चिड़ियाघर में चीतों के साथ कुत्तों को आखिर क्यों रखा जाता है और इस कछुए ने आखिर ऐसा क्या किया कि इसका नाम पूरे संसार में अमर हो गया। और मुकेश अंबानी ने दुबई में 650 करोड़ रुपयों का बंगला आखिर किसके लिए खरीदा है। और एक ऐसी चमत्कारिक वेबसाइट जो गणित की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है। और आखिर 199 लोगों की लाशों को नाइट्रोजन के टैंक में क्यों रखा गया है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता एक्चुअल में बेहद शर्मीले स्वभाव का होता है। ये इतना शर्मीला होता है कि अगर इसे चिड़ियाघर में रखा जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी केव से भी बाहर नहीं निकलता। शर्मीले स्वभाव के कारण चिड़ियाघर में रहने वाले ज्यादातर चीता तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। उनके इस तन्हाई को दूर करने के लिए कई सारे चिड़ियाघरों में चीतों के साथ कुत्तों को भी रख दिया जाता है ताकि तन्हाई में रह रहे चीतों को इमोशनल सपोर्ट मिल सके। नंबर 18। mathway.com एक ऐसी वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये वेबसाइट अलजेब्रा एंड कैलकुलस समेत कई तरह के मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। इवन केमिस्ट्री के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वेबसाइट की मदद से सॉल्व की जा सकती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। नंबर 70। एक अकेला कछुआ जिसने अपने अकेले दम पर अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा लिया। इस महान काम को अंजाम देने वाले कछुए का नाम है डिएगो। इसके कारनामों की वजह से दुनिया इसे सेक्स मशीन के नाम से भी जानती है। डिएगो को साल 1933 में गालापागोस आइलैंड में पकड़कर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो जू में लाया गया। उस समय इस कछुए की प्रजाति शेलोनोइडिस हुडेंसिस विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। डिएगो के जू में पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके साथ ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया जो कि पूरी तरह सफल रहा। डिएगो लगातार 87 सालों तक रिप्रोडक्शन करता रहा। इन 87 सालों में ये 800 बच्चों का बाप बना और इसके लगभग 2000 वंशजों का जन्म हुआ। 87 सालों तक सेवा करने के बाद पिछले साल इसे रिटायर कर दिया गया है और अब ये उसी आइलैंड पर अपनी जिंदगी जी रहा है जहां से इसे पकड़ा गया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने दुबई का सबसे महंगा घर खरीदा है। पाम जुमेराह पर स्थित इस आलीशान विला को मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विला की कीमत $80 मिलियन यानी कि लगभग 640 करोड़ रुपए है। इस कीमत के साथ ये विला अब तक की दुबई की मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बन चुका है। इस लग्जूरियस विला में 10 बेडरूम्स के साथ ही हर वो लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक महल में होती है। नंबर 15। ए.आर. रहमान भारत के वो म्यूजिशियन हैं जिन्होंने अपने कामों से पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। ए.आर. रहमान के कामों को देखते हुए उन्हें कई देशों की ओर से बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा गया है। ए.आर. रहमान के सम्मान में ही अभी हाल ही में कनाडा ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। इसके लिए एक समारोह का आयोजन भी किया गया था और ए.आर. रहमान भी इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे। नंबर 14। अमेरिका जैसे विकसित देशों में होमलेस यानी बेघर लोगों की समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे लोग आज भी सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन अगर वहां की सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान काफी आसानी से निकाल सकती है। दरअसल अमेरिका में हर एक बेघर लोगों के बदले 30 खाली और वीरान घर मौजूद है। मान लिया सरकार के पास नए घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अगर इन पुराने और खाली घरों को ही रहने लायक बनाकर बेघर लोगों को दे दिया जाए तो उस देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। नंबर 13। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित ने अपना पद संभालते ही सुप्रीम कोर्ट में केसों की सुनवाई का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जिस दिन जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस का पद संभाला उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में 592 मामलों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन में इतने सारे केसों की सुनवाई हुई। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था जो अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, लेकिन अगर आज टाइटैनिक इस दुनिया में होता तो आकार के मामले में वो कहाँ होता। इस सवाल का जवाब आप इस एक तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। इस तस्वीर में सामने टाइटैनिक है जबकि टाइटैनिक के पीछे मॉडर्न क्रूज शिप है। इस तस्वीर को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि आज के जहाजों के मुकाबले टाइटैनिक की क्या औकात होगी। नंबर 11। जूडिथ लव कोहेन अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर थी जिन्होंने अपोलो 13 मिशन के लिए अबोट गाइडेंस सिस्टम डेवलप किया। इसी सिस्टम की मदद से एस्ट्रोनॉट्स धरती तक सुरक्षित लौटने में कामयाब रहे। इस सिस्टम पर काम करने के दौरान जूडिथ प्रेग्नेंट थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी उस दिन भी वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और हॉस्पिटल जाते समय वो अपने साथ एक प्रॉब्लम का प्रिंट आउट भी लेकर गई। हॉस्पिटल में लेबर पेन से गुजरते हुए ही उन्होंने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया और अपने बॉस को कॉल करके सोल्यूशन भी बता दिया, जिसके बाद उन्होंने उसी दिन
अपने बेटे जैक ब्लैक को जन्म दिया। नंबर 10, चेक रिपब्लिक और उसके आसपास के देशों में आई सुखाड़ की वजह से वहाँ की नदियों में मौजूद पत्थर भी विजिबल होने लगे हैं। इन्हीं में से कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जिन पर सदियों पुराने कई सारे वार्निंग मैसेजेस लिखे गए हैं। इन पत्थरों पर घटते जल स्तर से संबंधित वार्निंग मैसेजेस लिखे जाते थे और जैसे ही ये मैसेजेस दिख जाते थे लोग उस इलाके को छोड़कर चले जाते थे। इन्हीं में से एक पत्थर ऐसा है जिस पर वर्ष 1616 में एक मैसेज लिखा गया। ये पत्थर नदी की गहराई में था और इस पत्थर के सबसे निचले हिस्से में लिखा हुआ था कि इफ यू सी मी क्राई, यानी अगर तुम मुझे देख सकते हो तो रोना शुरू कर दो। इस मैसेज का अर्थ ये था कि अगर नदी का पानी यहाँ तक कम हो जाए तो फिर तबाही आने वाली है। नंबर 9, फ्रांस का किंग लुइस 19 एक ऐसा राजा था जो सिर्फ 20 मिनट के लिए अपने देश फ्रांस और नवा का राजा बना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जुलाई 1830 में फ्रांस के किंग चार्ल्स 10 को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। लुइस उस समय फ्रांस का क्राउन प्रिंस था जो पिता की गद्दी छोड़ते ही उसने राजगद्दी हासिल कर ली और फ्रांस एंड नवा का किंग लुइस 19 बन गया। हालांकि इसकी राजशाही सिर्फ 20 मिनट तक ही टिक सकी और गद्दी हासिल करने के 20 मिनट के अंदर ही इसे भी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। 20 मिनट के लिए ही सही ये फ्रांस का राजा बन गया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। 20 मिनट की राजगद्दी के साथ ही लुइस दुनिया में सबसे कम समय तक टिके रहने वाला राजा भी बन गया। नंबर 8, रोमन एम्पायर के दौर में एंशिएंट रोम आखिर कैसा दिखता रहा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर वो इंसान जानना चाहता है जिसके इतिहास में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट ने 35 सालों की मेहनत के बाद एंशिएंट रोम का स्केल मॉडल तैयार किया है। इस स्केल मॉडल को बेहद ही बारीकी से सभी ऐतिहासिक तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। इस मॉडल से ही इस प्राचीन शहर की भव्यता झलक रही है। तो जरा सोचिए असल में ये शहर और कितना भव्य रहा होगा। नंबर 7, वैसे तो डिप्रेशन से लड़ने के कई सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार डिप्रेशन से लड़ने के जो 2 मोस्ट इफेक्टिव तरीके हैं वो है एक्सरसाइज करना और दूसरा है पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। इन दोनों ही कामों को करते हुए डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि अगर आप डिप्रेशन में नहीं है तो भी आपको हर दिन कम से कम 10 मिनट पालतू जानवरों के साथ बिताने चाहिए। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नंबर 6, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। साल 2021 में अमेरिका के ओरेगोन के रहने वाली एक महिला क्रिस्टल लैरी की कार चोरी हो गई, लेकिन चोरी होने के कुछ देर बाद ही चोर महिला की कार लेकर वापस आ गया और वापस आकर उल्टा वो चोर ही महिला को डांटने लगा एंड इवन पुलिस को भी बुलाने की धमकी देने लगा। दरअसल पूरा मामला ये था कि ये महिला जब एक सुपरमार्केट के अंदर गई तो तब उसने अपने 4 साल के बच्चे को कार के अंदर ही छोड़ दिया। कार में बैठे बच्चे से अनजान चोर कार चुरा कर ले गया, लेकिन रास्ते में जैसे ही उसने कार में बैठे बच्चे को देखा वो बच्चे को लौटाने वापस आ गया और कार में छोटे बच्चे को अकेला छोड़ने पर उसने महिला की ही क्लास लगा दी। हैरानी की बात यह है कि उस चोर ने महिला की कार से ही वापस आकर उसके बच्चे को तो उसे लौटा दिया, लेकिन फिर महिला की नजर के सामने ही उसकी कार लेकर फरार हो गया। हालांकि इस घटना के बाद कुछ ही दूरी पर महिला की कार मिल गई, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ सका। नंबर 5, अमेरिका के एक अश्वेत शख्स को अपनी कंपनी में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। शख्स ने इस भेदभाव से लड़ने का फैसला किया और अपनी कंपनी पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में सुनवाई शुरू हुई और फिर कंपनी उस शख्स से बात करके पैसे देकर केस का सेटलमेंट करने को तैयार हो गई। कंपनी की ओर से इन्हें एक सेटलमेंट चेक मिल गया, लेकिन जब ये शख्स उस चेक को लेकर बैंक गया तो तब बैंक वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये चेक रियल है और ये शख्स मानहानि का केस जीत चुका है। बैंक वालों को शक हुआ और उसने पुलिस बुला ली। पुलिस के आने के बाद मामला तो सुलझ गया, लेकिन बैंक वालों के बिहेवियर से नाराज उस शख्स ने और नस्लीय भेदभाव का मामला मानते हुए फिर से अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। नंबर 4, 86 साल के हो चुके अमेरिकन एक्टर एलन एल्डा की शादी को 65 साल हो चुके हैं। एलन एल्डा और उनकी पत्नी एर्लीनी एल्डा आम लोगों के लिए एक आदर्श कपल है। जितनी दिलचस्प इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी है, इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प इन दोनों की पहली मुलाकात। इन दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और पार्टी में दोनों की नजरें तब मिली जब पूरी पार्टी में यही दोनों ऐसे मेहमान थे जो फ्लोर पर गिर चुके रम केक को उठाकर खा रहे थे। पहली मुलाकात के 11 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली और आज 65 साल बीत जाने के बावजूद उनकी शादी सफल है। नंबर
नंबर 3, साल 2010 में अमेरिका के फ्लोरिडा में 3 लुटेरे एक महिला के घर में लूटपाट करने के इरादे से घुस गए। वहाँ उन्हें बेहद ही सुरक्षित तरीके से रखा गया पाउडर मिला। इन लुटेरों को लगा कि ये कोकेन है। इतनी मात्रा में कोकेन देखकर लुटेरे पगला गए और बाकी सारा सामान छोड़कर वो उस पाउडर को लेकर ही वहाँ से फरार हो गए। इन लुटेरों ने कोकेन डीलर से इसे बेचने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस की पकड़ में आ गए और फिर पता चला कि जिस पाउडर को वो लोग कोकेन समझ रहे थे, दरअसल वो कोकेन नहीं बल्कि महिला के पति और उसके 2 पालतू कुत्तों की अस्थियां थी। नंबर 2, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की ओर से की गई एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के लिए ज्ञान की कमी भी उतनी ही घातक है जितने की स्मोकिंग। अब इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञान की कमी से वही सारे नुकसान होते हैं जो स्मोकिंग की वजह से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रिसर्च का तात्पर्य ये है कि जिस स्तर तक स्मोकिंग हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती है, उसी स्तर तक ज्ञान की कमी भी अलग अलग तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती रहती है। नंबर 1, आज की तारीख में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी उसके पास कुछ सवालों, बीमारियों के जवाब नहीं है। कैंसर समेत कई ऐसी घातक बीमारियां हैं जिसमें लगभग इंसान की मौत हो जाती है। मेडिकल साइंस में इनका इलाज नहीं है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इससे लोगों को बचाने का एक अलग ही रास्ता निकाला है। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका के एरिजोना में एक ऐसा सिस्टम विकसित किया गया है जहां 199 लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन से भरे टैंकों में रखा गया है। इन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ये एक तरह से मरे माने जा चुके हैं। इन्हें यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि भविष्य में अगर इन बीमारियों का इलाज मिलता है तो उन्हें टैंक से बाहर निकाल कर ठीक किया जा सके। दावा है कि इस टैंक में वो सब उसी अवस्था में रहेंगे जिस अवस्था में उन्हें रखा गया था। इस 199 लोगों में शामिल सबसे छोटी उम्र की एक 9 साल की लड़की है। इसे ब्रेन कैंसर था। माता पिता दोनों डॉक्टर थे। कई सर्जरीज हुई लेकिन ये ठीक नहीं हुई, जिसके बाद माता पिता ने उम्मीद के सहारे इस मासूम को अल्कोर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। अल्कोर फाउंडेशन ही लिक्विड नाइट्रोजन वाले सिस्टम का जन्मदाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।